देना बंद कर देंगे तो वो क्या काम करेगा? कहीं चोरी करेगा, कहीं किडनैपिंग करेगा, कहीं पकड़ करेगा, किसी का मर्डर भी कर सकता है। आपने कंट्रोल नहीं रखा इसलिए। और जो भगवान बुद्ध ने दुखों से निकलने का रास्ता बताया, तो एक ही प्राणी किस किस को दुख देता देखना। अगर कंट्रोल से बाहर निकल गया, उसने किसी का मर्डर कर दिया और मर्डर का नाम दर्ज रिपोर्ट हो गई। जब रिपोर्ट हो गई तो क्या होगा? वो तो भागा भागा फिर रहा, खुद दुखी है, इधर परिवार वालों को दुखी कर रही पुलिस। ठीक है ना? परिवार दुखी, आप भी दुखी, परिवार भी दुखी। उसके पश्चात जितने फ्रेंड और दोस्त हैं, कौन कौन उसका दोस्त था, पुलिस क्या पूछती? ये तो पूछेगी ना। उनको भी दुखी, उनको भी तो पहुंचा रहा। फिर उसके बाद रिश्तेदारी कहाँ थी, वहां नहीं मिला, तो रिश्तेदारों में जाएगा तो रिश्तेदार भी दुखी है ना। उसके पश्चात अरे ऐसा नहीं, अपनी जाति दादी किसी घर में बैठा हो, है ना, समाज भी दुखी कि अकेले बेकंट्रोल जाने से क्या हुआ कि आप भी दुखी, परिवार भी दुखी, हितु मित्र नातेदार रिश्तेदार सब दुखी, समाज भी दुखी। तो यह कंट्रोल करना भी आपका कर्तव्य है। जब आप बुद्धि विवेक से काम लेंगे और धर्म को धारण करेंगे, तो यह आपका क्या है? धर्म है। ये धर्म है। इसको धारण कौन करेगा? जो करेगा उसको परिणाम मिलेगा। तत्पश्चात आप लोगों से बुलवाया मैंने संघं शरणं गच्छामि। इसका साधारण अर्थ होता है कि मैं संघ की शरण जाता हूं अथवा जाती हूं। संघ की शरण। अब जब आप बुद्धि और विवेक से काम लेंगे, ज्ञान से, शिक्षा से काम लेंगे, तो आप बुद्धिमान होंगे। तो अब जब बुद्धिमान होंगे, धर्म को धारण करेंगे। जब धर्म को धारण करेंगे तो आपके परिवार में क्या होगा? संगठन होगा, कभी कलह नहीं होगी, आप घर में मंगल कामनाएं रहेंगी, सब सम्मिलित होकर रहेंगे, एक दूसरे की बात को सुनेंगे, मानेंगे। तो आप घर में क्या होगा? संघं शरणं। संगठन हुआ ना। और जब संगठन होगा, मान लीजिए आप वर्तमान में 2 भाई हैं, एक तो एक्सपायर हो चुके, ठीक है ना। अगर मान लीजिए दोनों लोग सादे में रहते हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, और अब संघ शरण, जैसे हमारे जैसे भिक्षु संघ होता है, अकेले को तो संघ नहीं बोल सकते हैं, कम से कम 4 लोगों को संघ लगा जाता है। तो बुद्ध विहार जैसे हमारा, वहाँ भिक्षु संघ के बाहर श्रीलंका के भी आते हैं, थाईलैंड के भी हमारे पास आ गए हैं, और आते रहते हैं कभी 10 साल 6 महीने कोई भी। तो ऐसा संघ आता है। आप जब आपको सुनने को मिल गया कि अरे भाई वो श्रीलंका से भंते जी आए, चलो उनके उपदेश सुनेंगे, प्रेरणा जागृत हुई, तो आप अपने भाई से क्या कहेंगे कि भैया मैं जा रहा हूँ वहां प्रवचन सुनने के लिए, आप दुकान को संभालना या बिजनेस संभालना। अगर आपका संघ है घर में तब तो ठीक है, और संघ नहीं है, संगठित नहीं है, तो क्या कहेगा? भैया बराबर की हिस्सेदार हो, यही तो बोलेगा ना, बराबर